ऑफ पीस जिसमें कि हम ट्रेनिंग करते हैं। जवान जो है वो हमारा कोई जादू का डंडा नहीं है कि वो हिमालय में भी लड़ेगा, पाकिस्तान से भी लड़ेगा, नौडूबी के अंदर में समुद्र के नीचे भी जाएगा। रिटायरमेंट के बाद भी सेना का नाम बदनाम करने में लगे हुए हैं, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए। कभी इस पार्टी का इनडायरेक्टली सपोर्ट, कभी उस पार्टी का इनडायरेक्टली सपोर्ट। सैनिक होना। आपको ये कहता हूं कि देखो, जो सरकार की पॉलिसी होती है वो लागू होती है, सतबीर सिंह की लागू नहीं होती। समझ गया? किसी अफसर की लागू नहीं होती। जय हिंद साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, वन रैंक वन पेंशन, एमएसपी, डिसेबिलिटी पेंशन, फिटमैन फैक्टर जैसी बहुत सारी समस्याओं के लिए पूर्व सैनिक आंदोलन पे हैं दोस्तों। और जंतर मंतर पे ये 20 फरवरी 2023 से आंदोलन चल रहा है। बहुत लंबा समय हो गया है। धीरे धीरे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी का बटन भी दबा दो, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। जो आंदोलन जंतर मंतर पर चल रहा है उसमें मुख्य भूमिका में सबका सैनिक संगठन है। सबका सैनिक संगठन जो कपिल फौजी का है वो मुख्य भूमिका में है। उसने ही 20 फरवरी को धरना स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में सभी संगठनों ने मिलकर एक फेडरेशन वेटरन्स एसोसिएशन बनाई थी दोस्तों, FVA के नाम से। और अब कहा यह जा रहा है कि उसके जो अध्यक्ष थे अर्जुन सिंह राठौड़ जी, और वो सरकार से मिल लिए हैं, पैसा खा लिया है या किसी आगे जाकर कोई पद देने का लालच उनको दिया गया है। और उन्होंने जो है काफ़ी दिन हो गए और अपने फेडरेशन के लिए कुछ भी काम नहीं किया। उन्होंने उसको जो है रजिस्ट्रेशन कराने की भी उन्होंने कोशिश नहीं करी है। और दोस्तों, वो जंतर मंतर पर जो आंदोलन हमारा चल रहा है वहाँ पर आते भी नहीं थे, कभी कभी 1-2 बार आए होंगे। तो इस तरह से काम नहीं चलता है। अगर इस तरह के लोग हम लोगों के बीच में आते हैं और सरकार से मिल के जो है गद्दारी करते हैं, तो ऐसे लोगों को अलग कर देने में ही फ़ायदा है। और मैं सभी पूरे देश के पूर्व सैनिकों से ये प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ऐसे लोगों की बातें ना सुने और ऐसे लोगों के साथ में ना लगे। और जो आंदोलन जंतर मंतर पर चल रहा है, सब एकजुट होकर उसका साथ दें। और दोस्तों, हम लोगों की कोशिश थी कि हमारा आंदोलन जितने भी JCOs और जवानों के संगठन हैं, सभी एक मिल के एकजुट होकर और ऑफिसर्स से अलग हट के अपना आंदोलन चलाएं और अपने हक की लड़ाई लड़ें। तो अभी एक और वीडियो वायरल हो रहा है। जो मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब का आंदोलन चल रहा है उसको 3050 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो उन्होंने जंतर मंतर पर अपने आंदोलन को दोबारा खड़ा करने की कोशिश करी है और सभी जवानों से वो अपील कर रहे हैं कि सब एक साथ हो जाएं, एकजुट हो जाएं। तो दोस्तों, अगर वो लोग पहले से सही काम करते तो ये नौबत ही नहीं आती अलग खड़े होने की। और हम लोग भी पहले उनके साथ में थे, लेकिन जब से ये हमने JCO जवानों का आंदोलन अलग से शुरू किया है, तब हम उनके साथ से जो है हट गए, अलग हो गए। और हमें सच्चाई भी पता चल गई, क्योंकि हम लोगों को पहले जो है गुमराह किया जा रहा था। सिर्फ हमारा संख्या बल दिखा के अपना फ़ायदा लेने की कोशिश करी जा रही थी दोस्तों। और वो मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब वाला वीडियो मैं आप लोगों को अभी आगे दिखाऊंगा। उससे पहले कुछ और प्रतिक्रिया आ रही हैं जंतर मंतर से, वो आप लोग देखो। ऑफ पीस जिसमें कि हम ट्रेनिंग करते हैं। जवान जो है वो हमारा कोई जादू का डंडा नहीं है कि वो हिमालय में भी लड़ेगा, पाकिस्तान से भी लड़ेगा, नौडूबी के अंदर में समुद्र के नीचे भी जाएगा और हवा में भी लड़ेगा, और आपकी ये जो है सेल्फी पॉइंट के ऊपर भी खड़ा हुआ आपका प्रचार करेगा। हम कोई लाउड स्पीकर नहीं है सरकार के, ना ही हम इश्तिहार है, ना ही हम रबर स्टैंप हैं।
हम इस देश के सिपाही हैं। इस देश की रक्षा, इसकी अखंडता, इसकी एकता बनाने हमारा काम है। कॉमन सिविलियन क्या समझेगा जब हम सेल्फी पॉइंट के ऊपर में खड़े होकर बोलेंगे जी सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया, सरकार ने टॉयलेट बनाए, सरकार ने ईंधन के सिलेंडर बांटे, सरकार ने ये किया वो किया। ये हमारा काम है। आप बाकी एजेंसीज को क्यों नहीं यूज करते हैं? क्या हो रहा है कि कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद भी सेना का नाम बदनाम करने में लगे हुए हैं, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए। कभी इस पार्टी का इनडायरेक्टली सपोर्ट, कभी उस पार्टी का इनडायरेक्टली सपोर्ट। सैनिक होना कोई चाहता नहीं है। अब मैं आपको बताऊं गरिमा, हमारे सैनिक कभी अफसरों पे भरोसा नहीं कर रहे। रिटायर्ड सैनिक देखिए आप, अलग अलग जगह पे धरना देके बैठे हुए हैं, अफसरों के ऊपर विश्वास नहीं रहे। अभी ये हालत आ गई है। एंड दिस इज द स्टेटस। मेरे जवान को आप एक अनस्किल्ड लेबर पे लेके जाओगे, यानी पुलिस के जवान से भी नीचे पे करोगे और बोलोगे जाकर के लड़ाई कर। मैं आपको बताऊं, मैं पुलिस स्टेशन पे भी जाऊं तो मुझे कुर्सी ऑफर नहीं होती है कर्नल होने के बाद भी। ये है मेरी सबसे बड़ी, मुझे पैसा नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए, और इस देश को इज्जत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो आपकी सेना लड़े तो इज्जत करवाओ, इन नेताओं से करवाओ, इन ब्यूरोक्रेट। दोस्तों सभी जगह आदमी गलत नहीं होते हैं, कुछ ऑफिसर्स भी अच्छे हैं, कुछ स्वार्थी ऑफिसर्स भी हैं, कुछ अच्छे अफसर्स भी हैं जो जवानों के हित में सोचते हैं और हित की बात करते हैं। लेकिन मसला ये है कि हम लोगों ने जब जैसे और जवान ने मिलकर अपना अलग आंदोलन शुरू किया है अपने हक की लड़ाई के लिए, तो हम किसी भी ऑफिसर्स को अपने साथ लेना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जो मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब का वीडियो वायरल हो रहा है उसको भी आप लोग देखो। यही कहेंगे कि ईश्वर आप इकट्ठे होकर जब हम होंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा, जब हम बिखरेंगे तो बिखरे हुए को कोई फेंक देगा उठा के। जनरल सतबीर जी नमस्कार, आपको हमारे चैनल पे आज कैसे जो है जंतर मंतर पे आप आए? आज हमारे 3050 दिन हो गए अपने आंदोलन को शुरू किए हुए। हमने आंदोलन 15 जून 2015 से शुरू किया था, तो आज 3050 दिन हो गए। हर 50 दिन में हम यहाँ इकट्ठे होते हैं और बड़े बड़े हर जगह पे भी जाते हैं, दूसरी स्टेट्स में भी जब इकट्ठे होते हैं। जब सैनिक हर महीने 2 महीने ECHS में या कहीं जब मिलते हैं तो हमसे वीडियो कॉल करते हैं, हम उनको मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सेंट्रल हेडक्वार्टर है हमारे आंदोलन का, इसलिए हर 50 दिन के बाद हम यहाँ इकट्ठे होते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियाँ को दूर करने में आप लोगों के बीच में ही बहुत सारी विसंगतियाँ हो गई, कई गुट बन गए हैं। नहीं बने। मैं ये कहूँगा कि कोई गुट नहीं है, सिपाही के गुट नहीं होते, सिपाही का नाम ही सिपाही है। मैं जनरल होते हुए सिपाही पहले हूँ, आप इसको समझ आ गई, इसलिए कोई गुट नहीं है। हाँ, हमारे में अगर कोई गलत अफवाह डालकर किसी के मन में गलत कोई इंफॉर्मेशन देकर थोड़ा विचार अलग हो सकते हैं। आज भी देखो 543 MPs हैं, क्या सबका एक ही तालमेल है? पूछता हूँ आपसे, नहीं। तो उसमें विपरीत भी होते हैं, लेकिन वो सारे MPs हैं, सारे MLAs हैं स्टेट के, लेकिन उसमें भी अलग अलग है। तो इसमें लग कहना गलत बात है। मैं ये कहूँगा, आप लोगों ने रेवाड़ी के अंदर इतनी बड़ी रैली की थी, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए थे, वो वादे पूरे किए क्या? नहीं किए, पूरे नहीं किए। मैं हमेशा कहता हूँ आज हमें चाहिए असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन, वो नहीं मिली। हमारा एक्स सर्विसमैन कमीशन नहीं बना, हमारी विडो की पेंशन नहीं बढ़ी। हाँ, जो हमारा रिजर्वेशन है हमारी पूरे नौकरियों की, रिटायरमेंट के बाद हमारे जवान JSU की, ऑफिसर्स की, वो नहीं मिली। तो मैं ये क्या कहूँगा, जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। आप लोग एकजुट होकर कब ये जंग को लड़ेंगे 1 रैंक 1? हम तो एकजुट है। वो देखो मेरे अलग अलग रोज अलग अलग गुट अलग अलग तरीके से, कोई ऐसा अलग गुट नहीं है। मैं दोबारा कहूँगा, अलग विचार फोर्स किसी वजह से किए जाते हैं या करवाए जाते हैं। आपके सामने जो है वो मेरे भाई हैं, मेरे सिपाही हैं, मेरे JSU जवान। निकाल लिया भी मैंने, फोटो अरे दिखाया अफसर को, कुछ और दिखाया गया तगड़ा, JSU जवान को सूखा। देखो सच्चा है, ये गलत है। देखो, अगर कोई भी हमारे जवान JSU को बहका रहा है किसी ने, और ये पूरी असलियत में कोई मेरे को बता दे। सर देखिए, जवान अब बहकाने लायक नहीं हो गए, जवान भी अब पढ़ा लिखा हो रहा। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं नहीं, हम बात कर रहे हैं
20 फरवरी से यहाँ से आपका धरना प्रदर्शन जब से चला है, ऐसे ऐसे जैसी जवान से मैंने बात करी है, तो बहुत ज्यादा उसको एक एक टेबलों की जानकारी उनकी भी सरकार यही है ना, हमारी भी कहने वाले वही है सर। कोई बात नहीं, आपको ये कहता हूँ कि देखो जो सरकार की पॉलिसी होती है वो लागू होती है, सतबीर सिंह की लागू नहीं होती, समझ गया, किसी अफसर की लागू नहीं होती, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी नहीं होती। जो सरकार लिखती है, जो गवर्नमेंट से इशू होता है, वो एक पॉलिसी होती है, उसमें ना तो मेरा दखल है ना चीफों का दखल है। हाँ, सजेशन जरूर लिए जाते हैं। हम तो रिटायर्ड फौजी है ना। जनरल साहब, आपके ऊपर और इल्जाम भी कई लगाए जाते हैं, जैसे आप सरकार के पिट्ठू ऐसे बोलते हैं, और आप जो है जेसीओ जवानों को जो है 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पे मिसगाइड किया, इस्तेमाल किया, सरकार को कुछ और अपनी इनकी बातें को बताया, ऐसा कुछ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने गुरु साहब से प्रार्थना करता हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी ऐसा लफ्ज किसी के दिल में नहीं आना चाहिए। सैनिक एकता जिंदाबाद, मैंने अभी बोला है, सैनिक एक हैं, एक जैसी जो सर्विस कंडीशंस हो जो मिलती हैं हमको, सरकार पॉलिसी बनाती है वो लागू होती है। हम बता सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, लेकिन हमारा उसमें कोई फाइनल नहीं होता। अब आगे की लड़ाई कैसे लड़ी? ऐसे जैसे हम लड़ रहे हैं, लड़ नहीं रहे, तक नहीं मिलेगा। 2024 चुनाव भी आने वाला आने दो चुनाव को, उसका कोई बात है, चुनाव तो इंडिविजुअल है, हर एक आदमी को वोट का अधिकार है। कहीं पीएम जी आके फिर कोई लॉलीपॉप दे दें और जेसीओ पीएम आ जाएगा, आपको पक्का पता है। देखिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं पॉलिटिकल कोई बात आज नहीं करूँगा। इलेक्शन आए चाहे कई इलेक्शन आई गई, मेरा उसमें कोई बातचीत नहीं है। हम अपने सैनिक की बात कर रहे हैं और सैनिक के जो इंसाफ है उसकी बात कर रहे हैं। ईश्वर अच्छी सरकारें बनाए, अच्छे एमपीज बनाए, अच्छे एमएलए बनाए, शुद्ध बुद्धि वाले हों, वो सारा देखकर पूरे देश को अच्छा बनाए। इन विसंगतियों को दूर तो वही करेंगे जो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर। हाँ तो नहीं करेंगे ना, हम उसी तरह बोलते रहेंगे, हम आंदोलन करते रहेंगे, हम आवाज उठाते रहेंगे, हम कोर्ट में जाते रहेंगे, हम आपस में मिलते रहेंगे, हम